प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करें। परमेश्वर को अपने हर एक कार्यक्रम में इनवाइट करें। परमेश्वर को अपने हर एक काम में इनवाइट करें। जो भी आप काम करते हैं उसमें आप परमेश्वर को इनवाइट करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर को इनवाइट करेंगे तो परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे और आपको ऊपर उठाएंगे। परमेश्वर एक वचन में पढ़ती हूँ यहाँ पर, यूहन्ना की किताब, यहाँ पर 2 अध्याय मैं 1 पद में पढ़ रही हूँ। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माँ भी वहाँ थी। आमीन। यहाँ पर कान्हापुर गांव में किसी की शादी थी। वहाँ पर यीशु मसीह की माँ को लोग बुलाए थे, वो वहाँ पर गई थी। यहाँ पर 2 पद में पढ़ते हैं, यीशु और उनके चेलों भी उस विवाह में निमंत्रित थे। आमीन। यहाँ पर जहाँ पर शादी थी वहाँ के लोगों ने, वहाँ के परिवार ने यीशु और उनके चेलों को इनवाइट किए थे अपने शादी में। अपने उनके घर में जो शादी थी उनमें उनको बुलाए थे, यीशु मसीह को और उनके चेलों को निमंत्रित किए थे और वो लोग उनके शादी में गए। और आज आपको यही काम करना है। आपको अपने हर एक कार्यक्रम में परमेश्वर को इनवाइट करना है, क्योंकि जब आप अपने हर एक कार्यक्रम में परमेश्वर को इनवाइट करेंगे तो परमेश्वर आपके कार्यक्रम में जब इनवाइट होंगे तो कोई भी चीज़ की कमी परमेश्वर नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर कुछ कमी हो गई तो परमेश्वर अपने महिमामय धन से आपके लिए उपाय प्रबंध करेंगे। इसलिए परमेश्वर को आप इनवाइट करें अपने घर में, अपने परिवार में, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर शादी में गए थे वहाँ पर दाख रस घट गया और वो अपने काम में बिजी हैं। और फिर उनको पता चला होगा तो दुखी, चिंतित, परेशान हुए होंगे कि अब हम क्या करें। लेकिन वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर को इनवाइट किया था, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया कि उनके सिर को झुकने नहीं दिया और उनके मुँह को काला नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को इनवाइट किया था। वैसे मैं आज आपको कहती हूँ कि आप अपने हृदय में, आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार में, आप अपने रिश्तेदारी में परमेश्वर को इनवाइट करें। आप अपने हर एक कार्यक्रम में परमेश्वर को इनवाइट करें। और जब आप इनवाइट करेंगे तो प्रभु के अद्भुत चमत्कार को अपने कार्यक्रम में होते हुए देखेंगे। और यहाँ पर 3 पद में लिखा है कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। आमीन। यहाँ पर 3 पद में लिखा है कि जब दाखरस घट गया तो मरियम की माँ ने यीशु के पास गई। तो दाखरस उनकी शादी में जब घट गया तो वो भी अपने काम में बिजी थे, लेकिन उनको पता चला तो वो तो चिंतित, दुखित, परेशान हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह की माँ ने वहाँ पर किसी का न मजाक उड़ाया, न किसी से कहा कि इनके शादी में दाखरस घट गया है तो हम क्या करें, कुछ भी नहीं कहा। वो चली गई अपने
यीशु के पास जब यीशु के पास जाती है तो वहाँ पर कहती है कि अब दाख रस नहीं रहा। तो वहाँ पर वो मजाक नहीं उड़ाती है, लेकिन वो जाती है मानो कि एक तरफ से वो प्रार्थना करती है प्रभु से। और जब वहाँ पर वो जाके कहती है कि अब दाख रस नहीं रहा, तब वहाँ पर यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह की माँ ने किसी से नहीं कहा, न उनका मजाक उड़ाया, लेकिन यीशु मसीह की माँ ने परमेश्वर से प्रार्थना की और वहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार करते हैं और कहते हैं कि अपने चेलों को बुलाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाते हैं और कहते हैं कि वो जो मटके हैं उसमें पानी डालो। और जब यीशु मसीह के चेले वहाँ पर कोई सवाल नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, जैसे प्रभु कहते हैं वैसे उनके चेले करते हैं। और जब उसमें पानी डालते हैं तो प्रभु ने वहाँ पर अद्भुत चमत्कार करते हैं। आज आपको भी यही काम करना है। आपको भी एक दूसरे के लिए आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। किसी की भी कार्यक्रम में गए हैं, वहाँ पर भी कोई चीज़ की भी कमी घटी होती है तो आपको मजाक किसी का नहीं उड़ाना है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह की माँ ने प्रभु के पास गई, अपने यीशु के पास गई और उनका किसी का मजाक नहीं उड़ाया, न किसी से कहा। लेकिन आज यही काम आपको भी करना है। आपको भी किसी की परेशानी को देखें तो प्रभु से प्रार्थना करें और उनकी मदद करें। आपको भी यही काम करना है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पर परमेश्वर ने वो उन मटकों में जहाँ पर पानी डलवा दिया था उन मटकों में, तो वहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार करते हैं। यहाँ पर 10 पद में लिखा है कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पी कर छक जाते हैं तब वह मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आमीन। यहाँ पर प्रभु ने अपने चेलों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तू जो ये दाखरस है तू ले जा, जो गांव के सरपंच हैं उनको तू टेस्ट करवाओ। जब वहाँ पर लेके जाते हैं यीशु मसीह के चेले तो उनको टेस्ट करवाते हैं, तो सरपंच जी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, क्योंकि लोग शुरू में तो अच्छा देते हैं लेकिन लास्ट में तो थोड़ा कम में देते हैं। यहाँ पर सरपंच जी ने कहा कि पहले तो लोग अच्छा देते हैं अब बाद में बेकार देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अद्भुत चमत्कार हुआ है कि एकदम उत्तम क्वालिटी का शुरू से लेके अंत तक ने बहुत अच्छा क्वालिटी का दाखरस यहाँ पर मिला। वहाँ पर अचंभव हो जाता है वो और चकित हो जाता है। सरपंच जी ने वहाँ पर और लोगों से तारीफ़ करने लगा कि सब जगह तो पहले अच्छा देते हैं फिर बाद में बेकार क्वालिटी का दाखरस देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अद्भुत चमत्कार हुआ है। एकदम उत्तम क्वालिटी का दाखरस मिला है। शुरू से लेके अंतिम तक लोगों से तारीफ़ करने लगा, पढ़ाई करने लगा, बखान करने लगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने वहाँ पर अद्भुत चमत्कार किया कि उत्तम, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं करता तब उस शादी में शर्मिंदगी होने लगती, मानो कि शादी टूट भी सकती थी। और वहाँ पर लोग
शिकायत भी कर सकते थे। अगर परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत चमत्कार नहीं किए होते। तो आज आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप भी अपने हर एक कार्यक्रम में प्रभु को इनवाइट करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर को इनवाइट करेंगे तो आपको परमेश्वर ऊँचा उठाएंगे और आपको किसी को शर्मिंदगी नहीं होने देंगे। आपको परमेश्वर आपके सिर को नहीं झुकने देंगे। परमेश्वर वहाँ पर अद्भुत चमत्कार करेंगे। इसलिए आपको हर एक काम में परमेश्वर को इनवाइट करें कि आप जब करेंगे परमेश्वर को यहाँ इनवाइट, तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अपने हृदय में परमेश्वर को इनवाइट करें, अपने जीवन में इनवाइट करें और अपने हर एक कार्यक्रम में परमेश्वर को इनवाइट करें। अपने परिवार में करें, अपने रिश्तेदारी में करें, आपको इनवाइट करना है। क्योंकि वहाँ पर जब दाखरस घट गया था तो वहाँ पर मरियम की माँ चाहती थी यदि दूसरा कोई रहता तो चाहता उनका बदनामी करता, उनका बेइज्जती करता कि यहाँ पर दाखरस घट गया है। लेकिन मरियम की माँ ऐसा नहीं की। आज आपको परमेश्वर यही सिखाते हैं अपने वचन से कि आपको किसी की भी कोई भी ज़रूरत है, वहाँ पर आप देखें कि बदनामी की जगह बदनामी होने वाली है, तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अगर आप मदद करने लायक हैं तो वहाँ पर आप मदद भी करें, क्योंकि आप जब ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठा के रखेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको सफल करेंगे। क्योंकि आप दूसरे के जब कोई बीमार है तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। क्योंकि आप दूसरे की परेशानी को समझें। क्योंकि यहाँ पर मरियम की माँ ने उनके परेशानी को समझा कि वो दुखी थे, परेशान थे, निराश थे। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास जाती है, यीशु मसीह के पास जाती है, तो वहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है और परमेश्वर ने उनके लिए उपाय इंतजाम कर देते हैं। उनके सिर को नहीं झुकने देते हैं और उनके सिर को ऊंचा उठा के रखते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है तो कभी उनका मुकाला नहीं होता है। तो परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना है, आपके परिवार को रखना है। आपको हर एक कार्यक्रम में परमेश्वर को इनवाइट करना है। आप अपने जीवन में अपने जो काम करते हैं उसमें आपको इनवाइट करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊँचे उठा कर रखेंगे। आज आपको भी यही काम करना है। आपको भी परमेश्वर को इनवाइट करना है। आपको मानो कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होने पर है कि आपके रिश्ते टूटने पर है, आपकी जॉब जाने पर है, आपका बिजनेस, तो आपको भी परमेश्वर को इनवाइट करना है। आपको मानो कि आपके घर शादी है, आपके कोई भी चीज़ की कमी घटी महसूस न होने देंगे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उत्तम क्वालिटी का परमेश्वर आपके लिए उत्तम क्वालिटी का दाखरस बना के वहाँ पर देंगे। लेकिन आजकल कितनी भी भाई बहन हैं कि जो दुनिया को दिखाने के लिए मजाक उनका उड़ाते हैं और उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर जब आपके शादी में है, आपके हर एक कार्यक्रम में है, आपके रिश्तों में है, तो परमेश्वर कभी ना टूटने देंगे। परमेश्वर शुरू से लेके अंत तक ले आपके लिए उपाय इंतजाम करेंगे। आपका जो रिश्ता टूट रहा है उसको परमेश्वर फिर से रिस्टोर करेंगे, फिर से बनाएंगे। आपके जॉब को फिर से उठाएंगे परमेश्वर, आपके बिजनेस को उठाएंगे परमेश्वर, और शुरू से लेके अंत तक ले परमेश्वर आपको ऊँचे उठाते ही जाएंगे। आपको नीचे नहीं होना पड़ेगा, आपका सर नहीं झुकने देंगे परमेश्वर। इसलिए आपको हर एक कार्यक्रम में परमेश्वर को इनवाइट करें। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से प्रभु धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने सुबह से लेकर अब तक सुरक्षित संभाल के रखे मेरे प्यारे प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु
आपने बचा के रखा अपने लोगों को प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से अपने लोगों से प्रभु बातचीत किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने हर एक काम में परमेश्वर को इनवाइट करें। जब आप परमेश्वर को इनवाइट करेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखेंगे। जैसे मानो कि परमेश्वर को और यीशु मसीह के चेलों को उस शादी में उनके घर वालों ने उनको इनवाइट किया था, उनको निमंत्रित किया था। जब उस शादी में उन्होंने परमेश्वर और उनके चेलों जाते हैं तो उस शादी में मानो को दाख रस घट जाता है, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर अद्भुत चमत्कार करते हैं और अद्भुत चमत्कार होता है और परमेश्वर वहाँ पर उनके लिए उपाय आप प्रबंध करते हैं और उत्तम क्वालिटी का दाख रस परमेश्वर ने वहाँ पर बनाते हैं। और वहाँ पर सरपंच जी को वहाँ पीने के लिए अपने चेलों से कहते हैं लेके जाओ, और जब वो पीते हैं तो कहते हैं वो जहाँ पर सिर झुकने की नौबत आ जाती थी वहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए। और जब सरपंच जी ने वहाँ के दाख रस को पिया तो कहे कि ये तो सबसे उत्तम क्वालिटी का है, और कहीं भी जाओ तो वहाँ शुरू में अच्छा मिलता है, बाद में ख़राब मिलता है, लेकिन यहाँ शुरू से लेके अंत तक ले सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम क्वालिटी का दाख रस मिला है। बहुत ही तारीफ़ करने लगे, लोगों से बखान करने लगे। तो आज आपको भी यही काम करना है। आपको भी अपने हर एक काम में, हर एक कार्यक्रम में परमेश्वर को इनवाइट करना है। जब आप करेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग दुर्बल है, कमज़ोर है, बीमारियों में है, प्रभु का वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी है, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को, उनके शरीर को छोड़ के चले जाए। दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, जो भी आपके शरीर में बीमारी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ आप अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके भी शरीर में शुगर है, बीपी है, थायराइड है, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी में तुझे सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु नासरी के नाम से। जिनके भी शरीर में माइग्रेन है, सर्वाइकल है, इसी समय माँ कहती थी यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर को छोड़ दे। को दौरे की बीमारी है, घुटनों का दर्द, कमर की दर्द, मांसपेशियों का सूजन, यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। जिनके भी शरीर में हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, टाइफाइड बुखार की बीमारी है, ब्लड डाउन हो रहा है, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल जाओ, तेरा कोई अधिकार नहीं। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु नासरी के नाम से बोलने पाए, जो लोग सुन नहीं पाते यीशु नासरी के नाम से सुनने पाए, जो लोग चल नहीं पाते यीशु नासरी के नाम से चलने पाए, जो लोग देख नहीं पाते यीशु नासरी के नाम से देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, जितने लोगों का बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन को प्रभु अपने लोगों के जीवन में प्रभु पूरा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया हूँ, बीमारियों को उठा लिया हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को दुर्बलता को ले लिया है प्रभु, आप बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष से जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए। धन्यवाद प्रभु, और आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए और उनके नाम को प्रभु महान करें।
धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, यीशु के नाम से मैं इसे क्षमा कह देती हूँ। डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर को छोड़ के चले जाते रहा, कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। और जब रात में सोए तो सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सुलाइए। और जब कल का नया दिन देखें तो प्रभु आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, जिनके पास मेरे प्यारे प्रभु जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, लाइफ पार्टनर नहीं, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनके बिजनेस को प्रभु आपने दे दिया, अच्छा जॉब दे दिया प्रभु, अच्छा मेरे प्यारे प्रभु बिजनेस दे दिया प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर दे दिया प्रभु, उनको घर की आशीष दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। और जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।